गाइस, जब भी जेई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जामिनेशन हॉल में कि कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत टिक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह का हलवा क्वेश्चन है, एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ टिक करने में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो जितना ईजी क्वेश्चन होता है कन्फ्यूज़न इज़ मोर, तो ये होता ही होता है। 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का। अब देखिए ये पूरा दे रखा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 34 और 14 से डिविजिबिलिटी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगना है, इसको आप क्या करेंगे 25, पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए कि वो जानते हो आप, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, ये ओपनिंग होती है a माइनस बी, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी। मीन्स ये है कि एक पावर यहाँ कम होती है, जो सेकंड फैक्टर है वो बड़ा बनता है, और a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 2 इंटू बी, फिर एक और नंबर आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट में चले जाएंगे b टू द पावर n माइनस 1 तक। इसी तरह से एक डिग्री कम होती जाएगी a की, और b की डिग्री बढ़ती जाएगी, लास्ट में b की पावर n माइनस 1 आ जाने वाला है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस नंबर को, पूरे नंबर को जो इस पैटर्न से लिखा हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो, या तो वो डिविजिबिलिटी पूछ रहा 34 से और 14 से। तो एक चीज यहाँ पे निकाल लीजिए कि ये चेक करना है कि दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल दोनों है। ये 34 से डिविजिबल है, 14 34 14 34, इसमें ये बोल रहा है कि दोनों से डिविजिबल है, एक से है दूसरे से नहीं। इस तरह से चारों निकालना, ठीक है। एक काम करोगे आप, पहले ये चेक कीजिए यहाँ पे कि 25, तो इसी कॉन्सेप्ट का खाली यूज होगा पूरी जगह। 2 टू द पावर 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190, इसको अलग फैक्टर बना लेंगे, माइनस 8 टू द पावर 190 माइनस 2 टू द पावर 190। अब देखिए दोनों का डिफरेंस जो 6 का है, दोनों का डिफरेंस 6 का है, तो जब फर्स्ट फैक्टर आएगा 25 माइनस 19, तो उसमें 6 वाला फैक्टर आएगा, और इसी तरह से सेकंड वाले से भी निकल के आएगा। तो ओवरऑल मैं रफली बताऊंगा, पूरी चीज सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां से 6 कॉमन में निकल जाएगा, बाकी सारी चीज बचेगी इनमें से। ये इसके फैक्टर के ओपनिंग इस तरह से होगी, वहां से 6 कॉमन आएगा, इसी तरह से इसकी ओपनिंग होगी, 6 कॉमन में आएगा, तो मोस्ट कॉमन 6 आ जाएगा। सो वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहां एक चीज निकल के आ गई कि ये अल्टीमेटली जो नंबर है 6 से डिविजिबल है, एंड वी कैन से डिविजिबल बाय 6। सो बाय 2 मैं वो लिख देता हूं, ये अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब हम दूसरी एक बात करते हैं कि हमें 14 और उसके उस पे भी काम करना है ना। तो ये देखिए 17 कब आएंगे, क्योंकि अगर 2 है यहाँ 34 जो है, 34 और 14 को हम देखें तो दोनों कहीं ना कहीं मल्टीपल हैं इसके साथ में। 7 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 2 से डिविजिबल तो निकल गया। अब हमें ये चेक करना है 17 से डिविजिबिलिटी, और दूसरी हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो 17 डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे देखिए एक नंबर है 25 माइनस 8, और ये भी है दूसरा, तो बहुत इजी है। तो 25 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 हो गया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, तो अगेन 19 टू द पावर 190 माइनस 2 टू द पावर 190। तो यहां से भी जब डिफरेंस है 25 माइनस 8 17 आ रहा है, 25 माइनस 19 माइनस 2 जो है वो भी 17 आ रहा है, तो ओवरऑल 17 यहाँ से निकलेगा, 17 यहाँ से निकलेगा, मोस्ट कॉमन 17 निकल जाएगा। वी कैन से इट इज डिविजिबल बाय द 17। अब हम बात करें उस बात की, मेन पॉइंट की, जब 17 से डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 34, राइट। तो यहाँ तो एक पॉइंट तो आ गया कि ये नाइदर और नॉर वाला बी ऑप्शन गलत हो गया, बोथ दोनों से डिविजिबल होता है। तो उससे पहले हमें 7 के बारे में भी देखना पड़ेगा।
7 से अगर डिविजिबल है तो फिर हम बोल देंगे 14 से भी डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली दोनों का क्लियरली मालूम चलेगा। क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, जितना इजी क्वेश्चन है ना उस पर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ाता है जेईई मेंस में। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको पता है आप हैंडल कर लेते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन जितना लल्लू क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं गलत टिक मार दें, ठीक है ना, तो वो बात चलती है यहाँ पे। अब हम ये देखें 7 से डिविजिबिलिटी की बात देखें तो 7 यहाँ कहीं डिफरेंस में आ नहीं रहा। अगर मैं 25 से देखें तो यहाँ 6 डिफरेंस था, 25 माइनस 8 देखेंगे तो वो भी डिफरेंस मतलब बढ़ेगा नंबर, और यहाँ किसी भी दूसरे अदर नंबर्स के साथ में आप देखिए तो वो डिफरेंस 7 है ही नहीं। जब 7 डिफरेंस नहीं है तो 7 कॉमन में नहीं निकलेगा गाइस, और 7 कॉमन में नहीं निकलेगा इट मीन्स ये अगेन 14 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो डायरेक्टली वी कैन से द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द 14, इट इज डिविजिबल बाय 34। सो ए ऑप्शन इज 100% करेक्ट, इट इज डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय द 14। जब भी इजी क्वेश्चन आए तो उसको बहुत माइन्यूटली हैंडल करना पड़ता है, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है।